साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसके ऑफिशियल पेपर के बारे में। किस प्रकार के क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच एनवायरमेंट बेनिफिट इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो here are the four options. पहला जो ऑप्शन है, improved soil organic matter and biodiversity through reduced chemical input use. Second is complete elimination of all the insect pests from the farmlands. Increased use of groundwater through more frequent irrigations and high emission of the greenhouse gases from the soil due to more biomass use. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इम्प्रूव्ड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस केमिकल इनपुट यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि ड्रोट से है और डेफिनेटली ड्रोट वाले टॉपिक से कंटिन्यूसली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मर ऑब्जर्व विल्टिंग क्रॉप्स एंड ड्राई सॉइल ड्यूरिंग क्रोविंग सीजन डेस्पाइट नियर बाई रिजर्वर्स रिमेनिंग फुल। जो रिजर्वियर्स है, ठीक है, वो एकदम पानी से भरे हुए हैं। जलाशयों के बारे में बात की गई है, लेकिन जो मिट्टी है वो सूखी हुई है और फसलें मुरझाई हुई हैं। तो ये कौन से प्रकार का ड्रोट दर्शाता है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट, जहाँ पर जो रिजर्वियर्स हैं या जलाशय हैं उनका पानी सूख जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मीटरोलॉजिकल ड्रोट, जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 25% से जब बारिश कम हो जाए, सपोज आपके और ये 1000 mm रेनफॉल एंड नाउ 750 mm रेनफॉल हुई है, तो वो मीटरोलॉजिकल ड्रोट के अंदर आती है। एंड सोशो इकोनॉमिक ड्रोट, सामाजिक आर्थिक सूखा, तो इसका अंदर हो जाएगा एग्रीकल्चर ड्रोट। एग्रीकल्चर ड्रोट के अंदर क्या होता है, सिंपल सा, यहाँ पर जो ईओपो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो ग्रेटर हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन लॉस से, तो ये आपका एग्रीकल्चरल ड्रोट है, इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वाई इज द फैलो पीरियड, वाई इज द फैलो पीरियड इम्पोर्टेंट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम। झूम खेती की प्रणाली के अंदर प्रति अवधि क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट अलाउज सॉइल्स एंड वेजिटेबल टू रिकवर फर्टिलिटी। जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, जो संरचना है, उसको बहाल करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड की ज़रूरत होती है। तो उसी चीज़ को ये क्वेश्चन दर्शा रहा है। इट अलाउज द सॉइल एंड वेजिटेशन टू रिकवर फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ क्रॉपिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। जो प्रिडोमिनेंटली फॉलोड जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो कौन सा है? राइस व्हीट सिस्टम है। पहला क्वेश्चन तो इसी लाइन से हो गया आपका। दूसरा, जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स है या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन अपने आप में खुद दिया हुआ है, तो इनके अंदर सॉइल एसिडिटी एंड लो बेस सेचुरेशन होता है, इसकी वजह से एक मेजर कंस्ट्रेंट है इस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रूट ऑफ पोटैटो इज ए टाइप ऑफ, ये बेरी कहलाता है। जितने भी सोलेनेशिया फैमिली है उनके अंदर ये जो बेरी है, फल का जो प्रकार है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द पिजन पी कल्टीवेशन विच सीड ट्रीटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एनहेंस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अर्ली प्लांट विगर। अरहर की खेती में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और शुरुआती पौधों की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा बीज उपचार सबसे उपयुक्त है? तो जो बीज उपचार है वो किया जाता है आपका राइजोबियम कल्चर से, ठीक है। ये कितना होगा? 200 ग्राम्स, ठीक है। इससे आपको सीड का ट्रीटमेंट किया जाएगा।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रीटिंग द सीड विद द राइजोबियम कल्चर स्पेसिफिक टू पिजन पी। जो राइजोबियम की जो भी स्पीसीज आती हैं जो स्पेसिफिक होती है किसके लिए, पिजन पी के लिए, उनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स रीजन्स। ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जहाँ पर गंगा रिवर, यमुना रिवर्स का जो डेल्टा रीजन्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर ये रीजन देखने को नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्लेम्स दैट राइस, मेज एंड पल्सेज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ झारखंड बट wheat is relatively minor. Which reasoning best support this statement from the agronomic perspective? एक छात्र का दावा है कि धान, मक्का और दलहन झारखंड की प्रमुख फसलें हैं लेकिन गेहूं अपेक्षाकृत कम है। कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से कौन सा तर्क इस कथन का सबसे अच्छा समर्थन करता है? इसमें क्या हो जाएगा, राइस, मेज एंड पल्सेज फिट द मानसून बेस, ओके, मोस्टली रेनफेड कंडीशंस बेटर देन व्हीट। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द मेजर सीरियल्स कॉमनली कल्टिवेटेड इन झारखंड रेनफेल्ड फील्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइस, मेज, फिंजर मिलेट। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए स्मॉल होल्डर फार्मर्स विद लाइट वेल ड्रेन्ड अपलैंड soil want a creep oilseed that can tolerate intermittent dry spells. Which crop is most suitable? तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मूंगफली, ग्राउंडनट। ओके, what is the main production risk of late sown groundnut facing a mid season drought and heavy rain at harvest? मेन जो रिस्क है इस समय कि मध्य सीजन के सूखे और कटाई के समय भारी बारिश होने की वजह से वहाँ पर क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन जो एस्परजिलस फ्लेविस से होने वाला जो एक प्रकार से प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है ग्राउंडनट के अंदर, जब 6 पी पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा हो जाए उसकी कंसंट्रेशन, तो ये देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ एफ्लैटॉक्सिन कंटेमिनेशन इन पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगर बीट हैज पोटेंशियल हैज एन अल्टरनेटिव शुगर क्रॉप इन झारखंड। विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इट्स सक्सेसफुल कल्टिवेशन इन द स्टेट? तो इसका अवेबिलिटी ऑफ द कूल माइल्ड विंटर टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन शुगर केन फील्ड several clumps so thin elongated canes with narrow erect leaves and profuse tillering giving a grassy appearance. What is the most appropriate initial management step at the field level? तो इसके लिए आपको रोग्यू एंड डेस्ट्रॉय द अफेक्टेड क्लम्प्स इमीडिएटली, तो ये चीज़ें के लिए आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप्स लाइक लेमन ग्रास, सिट्रोनेला एंड पाल्मेरोसा इन झारखंड? दे आर यूनिफॉर्मली कल्टिवेटेड इन एवरी ब्लॉक ऑफ द झारखंड एज कंपल्सरी क्रॉप्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which following protein is responsible for the bread making quality of the wheat as it provide elasticity and extensibility required to make bread? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूटेन। राइस इज डेफिशिट इन, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से अमीनो एसिड राइस के अंदर आपको कम देखने को मिलते हैं। A gardener noticed that soil around their in-ground lemongrass clumps become waterlogged after heavy rain and stays soggy for days. What is the most appropriate action to improve condition for the plant? Create a raised bed or mound and amend with sand and organic matter. Why is the species epithet Tinctorius particularly appropriate in the botanical name of Carathmus tinctorius for the safflower? क्योंकि ये पौधे को
डाई देने वाले गुण को संदर्भित करता है, बिकॉज इट रेफर्स द प्लांट डाई यील्डिंग प्रॉपर्टी। इसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। टिंट मीन्स डाई करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A dash dash is an area of land that drains water into specific water body, मतलब सिंगल आउटलेट पॉइंट को। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, वाटर साइड की। In present day India, which climatic region is most strongly associated with large scale commercial potato production? पोटैटो प्रोडक्शन के लिए जो ट्यूबर्स की फॉर्मेशन होती है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसके अंदर ट्यूबराइजेशन बेस्ट होती है। तो इनके लिए कूल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड प्लेट्यू रीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच मेजर पोटैटो वेराइटी इज प्रिफर्ड बाय फार्मर्स फॉर इट्स अर्ली मेच्योरिटी, बोल्ड ट्यूबर्स एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट एंश्योर गुड मार्केटेबिलिटी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुपरी चंद्रमुखी। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया FC with tobacco areas of India, what is one important reason for following a crop rotation that includes legumes such as groundnut or pulses? सिंपल सी बात है, जो लेग्यूम्स हैं वो सोयल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करती है, बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओके, एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द हाई केमिकल फर्टिलाइजर डोजेस। A tribal farmer in a rain-fed upland areas want a variety that tolerate drought and fits traditional farming. Which type of rice is most suitable? तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपलैंड एंड ड्रोट टॉलरेंट ट्रेडिशनल वेराइटीज लाइक सुबांगी धान। A farmer want to improve soil nitrogen while producing fodder for livestock and mix cropping system with sorghum. Which forage crop is most suitable to intercrop with sorghum for this purpose? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काउपी। काउपी इज काइंड ऑफ क्रॉप दैट इज यूज फॉर द फूड फाइबर एंड फॉडर, ओके। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एक ऐसी क्रॉप है जो फूड फाइबर एंड फॉडर इन तीनों के लिए ही यूज होती है। Which statement best describe why Parthenium hysterophorus has become a major invasive weed in many parts of India? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विंड डिस्पर्स सीड्स एंड कैन जर्मिनेट थ्रू आउट मच ऑफ द ईयर। ये बड़ी मात्रा में हवा से फैलने वाले बीज पैदा करता है और ये साल के अधिकांश समय अंकुरित हो सकता है। तो ये रीजन है एक मेजर इन्वेसिव वीड होने का पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का। और इसके जो कंट्रोल मेजर है वो जाइकोग्रामा बाइकलरेटा। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। In transplanted rice field, which ecological trait enables the rapid spread of water hyacinth in canals and field inlets? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डेंस फ्लोटिंग मैट्स थ्रू रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टोलोन्स। तो जनरली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जो प्रोपेगेशन है वो किसके थ्रू होता है। इसके प्रोपेगेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये स्टोलन से होता है, जैसे मोथा का पूछा जाता है ट्यूबर से, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग थिन एंड ड्राई फ्रूट्स ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, इसको कहते हैं सिलिक्वा। जो सीड बॉल है वो आपके लिनसीड के अंदर देखने को मिलती है, जो ड्रूप है वो आपको मैंगो के अंदर देखने को मिलता है, कैप्सूल है जो आपको ओकरा के अंदर देखने को मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है herbicide selectivity primarily refers to the ability of herbicide to control certain weed species while leaving the crop relatively unharmed.
इसे कहते हैं हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच प्रैक्टिस बेस्ट हेल्प्स डिले द डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स इन फार्मर्स फील्ड्स। वह कौन सा अभ्यास है किसानों के खेतों में शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवारों के विकास में देरी करने में सबसे अच्छी मदद करता है? तो इसमें रोटेटिंग हर्बिसाइड विद डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेटिंग नॉन केमिकल मेथड्स, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। द प्रोसेस ऑफ रेटिंग ऑफ सेपरेटिंग द बास्ट फाइबर्स इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ये जूट और फ्लैक्स इसके लिए यूज होता है। और 34 डिग्री सेल्सियस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसकी प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिपिंग। इस टाइप के क्वेश्चन से भी यहाँ से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोबेबिलिटी विड इन द राइस फील्ड ऑफ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग झारखंड। तो इसका जो राइट है प्रॉब्लम जो विड क्रिएट करती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोक्लोवा कृष्णगली, जिसे बानियार्ड ग्रास भी कहते हैं। ग्रो आउट टेस्ट इज ऑफिशियली मेजर फॉर द कंट्रोलिंग, फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और इसका है जेनेटिक प्योरिटी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट distinguish between the cultural and chemical weed management within an integrated weed management framework? Then इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द कल्चरल मेथड्स रिलाई modifying the agronomic practices to favor the crop over weeds, whereas the chemical method use herbicide to directly kill or suppress weeds. Which factor most commonly contribute to the herbicide selectivity between a tolerant crop and a susceptible weeds? The crop's ability to rapidly metabolize or detoxify the herbicide while the weed cannot. ये इसकी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये हर्बिसाइड की जो सिलेक्टिविटी है ये देखने को मिलती है कि जो शाकनाशी को तेजी से मेटाबोलाइज या डिटॉक्सिफाई करने की फसल की क्षमता है, और ऐसा खरपतवार नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एग्रोनॉमी डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ। जो एग्रोनॉमी है डेफिनेटली एक तो ये एग्रोज और नोमोज शब्द से मिलती है। एग्रोज नोमोज मीन्स आपका कल्टीवेशन करना, ओके, ये एक प्रकार से ग्रीक वर्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल के मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन और सॉइल की मैनेजमेंट, ये दो प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस है जो कि एग्रोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, तो ये क्वेश्चन भी। और पीटर डिक्रेंजी इसके फादर है। ये जनरली इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज जनरली यूज फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफाइड सीड्स। और सर्टिफाइड सीड्स जिनके जो टैग कलर है वो है ब्लू कलर, जो ब्रीडर सीड है इसका जो टैग कलर है ये गोल्डन येलो, ओके। फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर है वाइट, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट इन इंडियन इरीगेशन डेवलपमेंट? They store monsoon flow and supply canal network for irrigation along with other uses. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इरीगेशन मेथड इज जनरली मोस्ट सुटेबल फॉर अनड्यूलेटिंग कोस्ट टेक्सचर अपलैंड सॉइल्स वेयर वाटर इज लिमिटेड एंड पंपिंग कॉस्ट आर हाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन यूजिंग पोर्टेबल एंड सेमी परमानेंट सिस्टम। Which statement best describe a key disadvantage of traditional surface irrigation? देखिए सरफेस इरिगेशन का एक डिसएडवांटेज है, इट ऑफन लीड टू नॉन यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और वास्टेज ऑफ वाटर वो अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। टेक्निकली इतनी कॉम्प्लेक्स होता नहीं है ये, इस चीज़ को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इट यूजुअली डिमांड्स विद हाई प्रेशर, ये भी नहीं देखने को मिलता है क्योंकि जो हाई प्रेशर है ये जो टर्म है यूज होता है ड्रिप इरीगेशन या आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये इन्हीं की जो मॉडिफिकेशन है उनके अंदर। इट कैन नॉट बी यूज ऑन एनी स्लोपिंग लैंड। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज़ क्लियरली मेंशन जो जहाँ पर हिली एरियाज है या अनड्यूलेटिंग लैंड्स हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए ट्यूबवेल इज सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया सप्लाइज वाटर विद, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे एंड विल बी पोस्टेड इन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्रॉप इन राइस व्हीट ग्राउंडनट सीक्वेंस इज जनरली मोस्ट सेंसिटिव टू द सेलिनिटी। तो सेलिनिटी के लिए यहाँ पर ग्राउंडनट मोस्ट सेंसिटिव होता है। अगला वाला क्वेश्चन, ए फार्मर रिसीव ए वाटर टेस्ट रिपोर्ट शोइंग रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट ऑफ 5 milli equivalent, and what is the primary concern if this water is used over several years in a rice wheat system। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेजुअल सॉइल सोलिडिफिकेशन एंड लीडिंग द पुअर स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो आपका सोडियम है ये डिफिल्कुलेटिंग इफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, पुअर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और यहाँ पर एक प्रकार से लेयर बना लेती है जो इम्प्रीवियस होती है, इससे क्या इन्फिल्ट्रेशन आपका स्लो हो जाता है। रैपिड बिल्डअप ऑफ नाइट्रेट यूजिंग लॉजिंग इन द विल्ड, नाइट्रेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। लीफ बर्न वेरी हाई क्लोराइड टॉक्सिसिटी, इस चीज़ का भी इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुअल सॉइल विच कॉम्बिनेशन बेस्ट मैचेस द टाइप ऑफ ड्रेनेज with its typical field method used in Indian agriculture। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल ड्रेनेज, ट्यूबवेल्स पंपिंग ग्राउंडनट टू लोअर द वाटर टेबल्स। भारतीय कृषि में उपयोग की जाने वाली अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय विधि के साथ जल निकासी प्रकार का कौन सा संयोजक सबसे अच्छा मेल खाता है। वर्टिकल ड्रेनेज, ट्यूबवेल्स पंपिंग ग्राउंड वाटर टू द लोअर द वाटर टेबल। लंबवत जल निकासी, भू जल स्तर को कम करने के लिए ट्यूबवेल से पानी पंप करना। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसकी ये होता 1963, सीड एक्ट आया था 1966। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चंस कर ले, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन पिजन पी विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद पुअर न्यूडलेशन एंड रिड्यूस नाइट्रोजन। तो जो नोडल फॉर्मेशन के लिए जो क्वेश्चंस और जो प्लांट न्यूट्रिएंट यूज होता है वो मोलिबेडनम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। A maize crop on sandy soil show intervernal chlorosis on older leaves, which later develop reddish or purple tints. Which nutrient deficiency does this suggest? देखिए, जो एक न्यूट्रिएंट्स के अंदर एक होता है एटियोलेशन, एक होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, एक क्लोरोसिस। यहाँ पर आपको आयरन, आपको मैग्नीशियम और सल्फर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैग्नीशियम है, जो इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको कोज करता है एक प्लांट को। लोचिंग ऑफ कैन बी अवॉइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, इसके लिए आपको प्रोपिंग करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। इन ए फार्मर्स फील्ड अर्थवॉर्म्स आर अबंडेंट एंड रेजिड्यू डिकम्पोज क्विकली, विच बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी इज मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड। हाई सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन टर्नओवर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी। Which explain the mechanism of sulfur coated urea as a slow release fertilizers। The sulfur coating must crack or be microbially degraded before water reaches the urea core। तो इस प्रकार से जो सल्फर की कोटिंग है, पानी के यूरिया तक पहुंचने से पहले सल्फर की कोटिंग का फटना या सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होना आवश्यक है। In sodic soil, which characteristic explain why root struggle to penetrate। हाई एक्सचेंजेबल सोडियम लीडिंग टू सॉइल डिस्पर्स एंड हार्ड क्लोड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ डू एलोपैथिक कवर क्रॉप हेल्प्स रिड्यूस विड प्रेशर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाय रिलीजिंग केमिकल दैट इनहिबिट विड जर्मिनेशन। तो ये एलोपैथिक का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो अपने को देखने को मिलता है, जो विड प्रेशर को कम करने के लिए। In strongly acidic upland soil, when pH is approx 5 with aluminium toxicity,
व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकल्मिनेशन मेजर। तो यहाँ पर अप्लाई फाइनली ग्राउंड एग्रीकल्चरल लाइम, ओके, उसकी रिकमेंडेड डोजेज को आपको अप्लाई करना होगा आपको इस प्रकार की सोयल्स को रिकम्लेन करने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी किसको कोज करती है, एसिडिटी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।